नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दो विषयों की। एक विषय तो है जस्टिन ट्रूडो ने जो हरकत की है भारत से जाने के बाद। उनको लगता है कि भारत में उनकी बेइज्जती हो गई और भारत में बेइज्जती होना उनकी स्वाभाविक था। उसके बाद यहाँ भारत में बेइज्जती से वो बहुत नहीं घबराए। जस्टिन ट्रूडो बेइज्जती होने के बाद जब कनाडा पहुंचे तो कनाडा के अंदर उनकी ऐसी फज्जियत हुई कि साहब एक छोटे से अदनान देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी भारत में बड़ा सम्मान प्राप्त किए, तुमने क्या किया। आप सोचो कि भारत ने उनकी वो दशा कर दी जो घर के रहे ना घाट के रहे। अब जस्टिन ट्रूडो को कैसे वो अपने आप को जस्टिफाई करें और क्या करें, कैसे वो अपने यहाँ की मीडिया को सेटिस्फाई करें, कैसे वो अपने लोगों को सेटिस्फाई करें, कैसे अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करें कि भारत में जो उनकी बेइज्जती हुई वो बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाए। इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने एक हरकत कर डाली और वो हरकत कोई ऐसी वैसी नहीं। आप सोचिए कि हमारे देश में नई पार्लियामेंट का कार्यक्रम शुरू हुआ, 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया। वो स्पेशल सेशन जो बुलाया गया, उस स्पेशल सेशन में प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल की बात कह दी। उस सेशन में भारत की पार्लियामेंट को बड़ा करने की बात कर दी। हालांकि जो सीटें हैं वो ज़्यादा 800 से ऊपर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अभी 543 सीटें हमारे पास हैं। हमने उसमें लगभग 33% जो महिलाओं को आरक्षण देने वाले हैं वो सीटें उतनी बढ़ा देंगे, यानी कि 33% सीटें पार्लियामेंट की बढ़ेंगी जिस पर महिला आरक्षण होगा। आप सोचकर देखिए कि ऐसे व्यवस्था करने वाले लोग, ऐसा आभा मंडल बनाने वाले लोग या फिर ऐसा प्लान बनाने वाले लोग संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के विज़न के आधार पर, प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि की वजह से इस विषय में जो जान पड़ी वो सबको सेटिस्फाई करने वाली थी। क्योंकि भैया लोग भी नाराज़ हो सकते थे कि साहब 33% महिला आरक्षण कर दिया तो मेरा क्या होगा, और महिलाएं भी नाराज़ हो सकती थी कि तेरा 33% मेरा आरक्षण हो गया तो हम भैयाओं से कैसे लड़ेंगे। इसलिए 33% सीटें ही बढ़ा दी। अब उस पर अधीर रंजन क्या कहते, उस पर कांग्रेस क्या कहती। कांग्रेस ने कहा साहब हमारा तो ड्रीम है। अधीर रंजन बोले कि ये राजीव गांधी का सपना था 33% आरक्षण का। आप सोचो कि राजीव गांधी का सपना का मतलब ये होता है 1983 से 84 का सपना, और 1984 के बाद लगातार कांग्रेस बैठती रही और उस पर भी वो सपना पूरा ना कर पाए। आज वो कह रहे हैं जब मोदी जी ने वो कर दिखाया, वो करने के लिए अग्रसर हो गए तो सपना। दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कह रही है कि भारत में प्रधानमंत्री जी जुमला छोड़ रहे हैं। जुमला इसलिए छोड़ रहे हैं कि 2021 का सेंसस पूरा नहीं कर पाए। अब सोचो कि जब एनआरसी की बात कही गई तो विरोध किसने किया था, जब उसकी बात की गई थी सीएए की तो विरोध किसने किया था। विरोध करने वाली तो कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ही रोड पर पेट्रोल छिड़क रही थी, कांग्रेस ही लोगों से कह रही थी रोड पर उतर कर आओ। सोनिया गांधी उसकी मुख्य नायिका थी, आज भी जेल के बाहर है, जेल के अंदर क्यों नहीं, उसने इतना बड़ा आतंक मचा दिया देश भर में। लेकिन साहब उस पर कहने वाला कोई नहीं, परंतु यहाँ पर वो सवाल जरूर खड़े करेंगे कि आपने 2021 का सेंसर अभी नहीं कर पाए। जब तक 2021 का सेंसर नहीं होगा तब तक आप आरक्षण कैसे करेंगे। जब आरक्षण नहीं होगा तो 33% सीट कैसे बढ़ाएंगे। डिलिमिटेशन आप दोबारा करेंगे, डिलिमिटेशन कब करेंगे, डिलिमिटेशन नहीं कर सकते। आप सोचो अगर कानून का रूप ले लेगा, कानून 33% आरक्षण दे देगा, सीट बढ़ाने के लिए संशोधन पार्लियामेंट में हो जाएगा तो उसके बाद ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। मोदी जी के ऊपर उनको विश्वास करना चाहिए, यानी कि मोदी है तो मुमकिन है, ये पूरा देश आज भी कहता है। भले ही रात के 8 बजे मोदी जी को खड़ा होकर कहना पड़े, लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि वो कर कुछ भी सकते हैं। वो 370 भी अचानक हटा सकते हैं, वो सीएए भी अचानक ला सकते हैं, वो बाकी के जो करेंसी बंद करने का नंबर है वो भी अचानक कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी पर इतना विश्वास तो इनको करना ही चाहिए कि अगर वो कानून ला रहे हैं, यदि कानून कैबिनेट ने पास कर दिया है, कानून ला रहे हैं तो वो परिपाटी भी पूरी होगी। एक तरफ हम संसद के नए सत्र पर, नई संसद के उद्घाटन पर या नई संसद में कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो ने खेल कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया
वो स्टेटमेंट हमें लगता है इतना नकारा स्टेटमेंट आज तक किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने नहीं दिया होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये बात कही कि उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर का मतलब है खालिस्तान टेररिस्ट, खालिस्तान मूवमेंट का टेररिस्ट, उसका मास्टरमाइंड, कई ऑर्गेनाइजेशनें चलाने वाला मास्टरमाइंड, उसकी हत्या हो गई एक गुरुद्वारे के पास। अब उसकी हत्या एक गुरुद्वारे के पास हो गई तो इस बात को लेकर जस्टिन ट्रूडो कब हुई थी? अरे भैया उसकी हत्या हुए तो लंबा समय हो गया, लेकिन स्टेटमेंट अब क्यों दिया? अगर स्टेटमेंट देना था तो तभी देना था, क्योंकि एलिगेशन तो तभी लग गए थे। और स्टेटमेंट आपने अब उसके 6 महीने बाद, 5-6 महीने बाद दे रहे हो, तो इसका मतलब ये साफ है कि भारत में जो आपकी हुई उसको आप झेल नहीं पाए, क्योंकि आपका प्लेन खराब हो गया। दूसरा, आप मोदी जी से मिले, मोदी जी ने उस तरह आपको हग नहीं किया, वो व्यवस्था भी नहीं दी, वो आपको स्थान भी नहीं दिया। आप सारे नेता मोदी जी के आसपास घूम रहे थे, आप मोदी जी से दूर दूर कोने में खड़े थे। मोदी ने आपको तवज्जो ही नहीं दी, चूंकि G20 का आप मेंबर हैं और आप भारत में आ गए हैं, इसलिए भारत में अतिथि देवो भव। लेकिन देवता भी हमारे यहाँ जो पूजने वाले हैं वही पूजे जाते हैं, सारे देवता नहीं पूजे जाते। इसलिए आप अतिथि थे, आपका सम्मान था। मोदी जी ने बायलेटरल टॉक में खालिस्तान का मुद्दा उठाया तो आपको तब भी समझ में नहीं आया। आपने बाहर जाकर स्टेटमेंट दिया कि भाई फंडामेंटल राइट हैं कनाडा में और कोई भी फंडामेंटल राइट्स का हो सकता है, फंडामेंटल राइट है उसका बोलना, इसलिए हम उस किसी को बोलने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम भारत का सहयोग करते हैं। आपको याद होगा कि किसान मूवमेंट, जो तथाकथित किसान मूवमेंट शुरू हुआ था, उसमें भी ट्रूडो को उंगली करने की आदत पड़ गई थी, उन्होंने उंगली की थी और उसके बाद भारत ने उनकी क्या दशा की थी। इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट भारत आकर देना, यानी कि मोदी जी को या भारत सरकार को भारत के लोगों को भाना न भाना स्वाभाविक था, इसलिए आपका विरोध होना भी स्वाभाविक था। लेकिन आपका प्लेन खराब हो गया तो उस समय भारत सरकार की तरफ से ना कोई मंत्री गया, ना कोई अधिकारी गया, ना कोई आपसे मिलने गया। आप अपनी टीम के साथ 2 दिन तक होटल में पड़े रहे। भारत में ना कोई घुमाने वाला था, ना कोई फिराने वाला था, ना कोई बात करने वाला। और क्यों बात करें भैया, तुम्हारे यहाँ फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, खालिस्तानी मूवमेंट वहां से चलाओगे भारत के खिलाफ और कहोगे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कोई कुछ भी कर सकता है और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट हमने दे रखे हैं। तो फिर भैया आप हमारे यहाँ आए थे, जब तक आपका ऑफिशियल दौरा था, ये को आपको निकालकर बाहर नहीं खड़ा कर दिया, आप देश में रुके रहे, आपको समय दे दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस बात को लेकर जो उनकी मीडिया ने जस्टिन ट्रूडो को दुनिया भर की कहानियाँ सुनाई और जस्टिन ट्रूडो की जो हाय तौबा हुई कनाडा में, अपोजिशन ने जो की और वहाँ के नागरिकों ने जो की कि भैया ये क्या करके आए, सिखों ने भी इनकी ऐसी तैसी कर दी। सिखों ने भी कहा कि आपने मेरा मूवमेंट क्यों नहीं वहाँ पर चलाया। तो आप सोचिए, जस्टिन ट्रूडो चारों ओर से फंस चुके थे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने स्टेटमेंट दे डाला कि हमको, आप सोच लीजिए कि क्रेडिबल एलिगेशन हमारे खिलाफ लगाए गए हैं कि हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार के एजेंट के साथ मिलकर हमने मरवा दिया। ऐसा नहीं है, उसको मारने में भारत का हाथ हो सकता है। आपने ऐसा एलिगेशन लगाकर भारत के एक ऑफिसर पर ये आरोप लगाया कि वो रॉ का एजेंट है और उसको 5 दिन के अंदर कनाडा छोड़ने की बात कर दी। आपको लगता है कि मोदी जी वो मानने वाले हैं? आपको याद होगा जब यूएस को स्टेटमेंट देता है भारत के खिलाफ तो भारत पीछे हटा नहीं। आप सोचिए कि ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया तब तो भारत पीछे हटा नहीं, भारत ने डट कर बात करी और टिट फॉर टैट। तो कनाडा किस खेत की मूली है? कनाडा ने ये किया था कि भारत ने तुरंत ही उसका वाइसी वर्षा, इधर संसद चल रही, लोगों को लगा संसद के बात करेंगे, इधर संसद चल रही थी, नई संसद चल रही थी, उधर भारत सरकार ने फैसला कर दिया कि कनाडा का एक यहाँ पर जो 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 उनका डिप्लोमेट है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल है, वो यहाँ ऑपरेशनों में शामिल है, वो खालिस्तान के लोगों के साथ शामिल है, खालिस्तान टाइगर फोर्स में इन्वॉल्व हो सकता है, SJF सिख फॉर जस्टिस में इन्वॉल्व हो सकता है। ये सारी बातें कहीं, और ये जो व्यक्ति है जो 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 निज्जर है, निज्जर
के एलिगेशन को भारत सरकार ने खारिज कर दिया कि भैया कनाडा वनाडा के साथ हम कुछ नहीं कर रहे, बस इतना ही कहना बाकी रह गया था जो भारत सरकार ने नहीं कहा कि ये हमने किया। हमारे यहाँ का भाई आप सोचो कि हमारे यहाँ का टेररिस्ट हम कहीं भी मारेंगे, आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, हमारे यहाँ होगा तो हम तो मारते ही। लेकिन अगर कनाडा में मारा है तो ये भारत वालों के लिए खुशखबरी की बात है कि भारत का टेररिस्ट अगर कनाडा छोड़ो, कनाडा अमेरिका पाकिस्तान में कहीं होगा हम घुस कर मार देंगे। तो आप सोच लीजिए कि अगर निज्जर को, हरदीप सिंह निज्जर को वहाँ मार दिया गया है तो ये तो कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने मोदी जी को कि भैया आपने मारा। लेकिन डिप्लोमेसी तो डिप्लोमेसी है। उस डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने तत्काल खालिस्तानी एक्टिविटीज़ में शामिल होने वाले उनके राजदूत को भारत छोड़ने के आदेश दे दिए। एक तरफ तुम तो एक तरफ हम। अब आप सोच कर देखिए कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं ये क्या खालसा हैं? अरे भाई, मैं अभी कुछ दिन पहले, एक 15 दिन पहले, महीना 15 दिन पहले, 3 हफ्ता हुआ होगा, मैं अमृतसर के प्रवास पर था। अमृतसर पर वहाँ कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हम आपको अमृतसर का चक्कर लगाते हैं। अमृतसर के चारों ओर जब चक्कर लगा रहे थे तो हर रोड पर इतने सारे चर्च के निशान बने हुए थे, इतने सारे घरों पर चर्च बना हुआ था, छत पर क्रॉस बना रखे थे, तमाम रोड पर चर्च बने, खुले चर्च बने हुए थे। और एक सज्जन हमको मिले ट्रेन में, मैं शताब्दी में बैठा था, एक सज्जन मिले, बाकायदा उन्होंने वो बांध रखा था, पगड़ी बांध रखी थी, सब कुछ था। उनकी बीवी वो क्रॉस लटकाए हुए थी। मैंने उनसे अनायास ही पूछ लिया, भाई साहब आप तो सिख हैं, ये तो ईसाई हैं, आप दोनों क्या भाई बहन हैं? उन्होंने कहा ये मेरी पत्नी है। तो हमने कहा आप तो सिख हैं, ये ईसाई है। बोले तो क्या हुआ? हमने कहा तो आपको पगड़ी उतार देनी चाहिए। बोले नहीं, पगड़ी के साथ हम ईसाई हैं। एक सज्जन जो कि कूका संत रामदास के शिष्य थे, उनके साथ गाड़ी पर हम जा रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि भैया इतने सारे चर्च यहाँ पर बने हुए, तो ये खालिस्तान वाले क्यों नहीं करते? ये खालिस्तान मांग रहे हैं और ये चर्च यहाँ बनते जा रहे हैं, ये सब ईसाई होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये खालिस्तान नहीं मांग रहे, ये ईसाईस्तान मांग रहे, और ये जो यहाँ से चले गए और कनाडा में बस गए वो सब ईसाई हो गए, वो यहाँ आकर अपने रिश्तेदारों को ईसाई बना रहे। इसलिए वो मूवमेंट वहाँ पर कनाडा से ऐसा नहीं चल रहा, कनाडा से मूवमेंट इस पंजाब को खालिस्तान बनाने का नहीं चल रहा, पंजाब को ईसाईस्तान बनाने का मूवमेंट चल रहा है। आप सोच कर देखो कि कितनी खतरनाक साजिश हो गई कि ये अपना रिलीजन खत्म करने पर पंजाब के लोग तुले हुए हैं। पंजाब के व्यक्ति को ये बात समझ नहीं आ रही है कि उनका रिलीजन खत्म हो रहा, उनका सिखिज्म खत्म हो रहा, और ये जो ईसाई वहां पर मिशनरियां काम कर रही हैं, ईसाई मिशनरियां उनको फंसा रही हैं। लेकिन साहब कौन समझाए, कैसे समझाए? ईसाईस्तान बनाने के लिए, खालिस्तान नहीं, ईसाईस्तान बनाने के लिए ये सब परेशान हैं। लेकिन भारत में इनको याद रखना चाहिए कि भारत में जो सरकार बैठी है वो मोदी जी के नेतृत्व में है। टिट फॉर टैट, टिट फॉर डबल टैट, ये भी भारत की पॉलिसीज में आता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने अभी तत्काल जो डिसीजन लिया कि उनके डिप्लोमेट्स को तुरंत खाली करो, तुम 5 दिन में करवाओगे, तुरंत खाली करो, तुरंत खाली करने का आदेश सर आंखों पर भारत को लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।